हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? मैं हूं अमित तिवारी। तो आज हम बात करेंगे कोड फोर्सेस के क्वेश्चन के बारे में, जो कि है फाइंड द एरे। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं, फिर मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे इस क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते थे। तो अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। तो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि हमें एक ब्यूटीफुल एरे क्या होती है वो बता रखा है इस क्वेश्चन में। मैं आपको बताता हूँ अभी, और आपको एक सम गिवन होगा। ठीक है, तो चलते हैं अपने वाइट बोर्ड पे और फिर देखते हैं इसको कि क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसमें कि ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो ब्यूटीफुल एरे क्या होती है वो देखते हैं। तो अगर एक एरे है, उसमें अगर एक एरे में जो है वो एलिमेंट्स अगर जो है वो अगर कहीं पे भी वन है तो हमें उसको नहीं देखना है, मतलब वो है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मान लो अगर कोई एलिमेंट जो है उसके अलावा, वन के अलावा कोई भी एलिमेंट है, जैसे कि मान लो इसमें एक एग्जांपल ले लेता हूँ मैं आपके लिए, तो आपको समझ आ जाएगा। जैसे 1 2 4 है, ठीक है। और एक और एरे ले लेते हैं, जैसे 1 और 5, मान लो 2। तो ये 1 2 4 को देखते हैं हम सबसे पहले। जैसे 1 है तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे 2 है तो जो भी एलिमेंट है ना, जैसे कि मान लो 2 है, तो इस एरे में या तो 2 - 1 या फिर 2 - 2, या इनमें से कोई भी प्रेजेंट होना चाहिए उसमें। तो 2 - 1 क्या होता है? 2 - 1 होता है 0। 2 - 1 क्या होता है? 0 होता है ना? नहीं, 2 - 1 1 होता है, तो 1 प्रेजेंट है, तो इसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। 4 का देखते हैं। 4 - 1 क्या होता है? 3। 3 प्रेजेंट है क्या? नहीं है। 4 - 2 क्या होता है? 2। तो 2 प्रेजेंट है यहाँ पे, मतलब कम से कम या तो ai - 1 प्रेजेंट होना चाहिए, ai - 1 प्रेजेंट होना चाहिए, या फिर क्या होना चाहिए? ai - 2 उस एरे में होना चाहिए। तभी क्या होगा? वो एरे क्या होगी? ब्यूटीफुल एरे होगी। तो ये एरे क्या है? ब्यूटीफुल है। क्यों? 1 की तो कोई दिक्कत नहीं है। 2 का देखेंगे तो 2 - 1 प्रेजेंट है। 4 का देखेंगे, 4 - 1 प्रेजेंट नहीं है लेकिन 2 प्रेजेंट है। दोनों भी प्रेजेंट हो तो चलेगा। मतलब 4 - 1, मान लो यहाँ पे इस एरे में 3 भी होता तो क्या होता? 4 का क्या है? 4 - 2 भी प्रेजेंट है और 4 - 1 भी प्रेजेंट है, मतलब 3 भी प्रेजेंट है और 2 भी, तो चलेगा। मतलब एटलीस्ट 1 प्रेजेंट होना चाहिए। अब इसको देखते हैं कि ये ब्यूटीफुल एरे है या नहीं है। ठीक है, तो आप बताओ एक बार सोच के। तो देखो 1 है तो 1 की कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 5 है, 1 होना जरूरी भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है कि 1 हो ही तभी कुछ होगा क्या, लेकिन वो अभी देखते हैं उसके बारे में भी। जैसे 2 है तो 2 में से 1 गया तो कितना बचा? 1 बचा। तो वो तो होगा, ये तो ठीक है, लेकिन सारे एलिमेंट के लिए वैलिड होना चाहिए तभी ब्यूटीफुल एरे होगा। तो जैसे 5 को देखते हैं। तो 5 में से जैसे 1 माइनस करो तो कितना आता है? 4। 5 में से 2 माइनस करो तो आता है 3। दोनों ही एरे में प्रेजेंट नहीं है, ना तो 3 प्रेजेंट है ना 4। तो ये क्या होगा? ये ब्यूटीफुल एरे नहीं होगा। ठीक है, तो अब हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है? जैसे मान लो एक एरे है। एक बात सोचो, अगर मान लो इसमें एरे में 3 है, ठीक है, 3 है और 4 है, तो 1 तो होना ही होना चाहिए। क्यों? नहीं तो वो ब्यूटीफुल एरे तो हो ही नहीं सकता अगर 1 ही नहीं है। जैसे कि 3 है, 3, 4 में से 1 माइनस किया तो 3 आ गया। इन 3 का तो गड़बड़ हो गया ना। तो 1 तो होना ही होना चाहिए। और अपन को आप क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन में क्या गिवन है। तो हमें क्या गिवन है? एक नंबर ऑफ टेस्ट केसेस गिवन है कि टी टेस्ट केसेस के लिए क्वेश्चन चलना चाहिए। फिर हमें क्या गिवन है? एक मेनली एस गिवन है, एक सम गिवन है, और हमें क्या बताना है कि हमें ऐसा करना है कुछ कि एक साइज रिजन करनी है, मिनिमम साइज, जिससे इन सारे एलिमेंट्स का जो सम है वो एस होना चाहिए, और वो जो एरे होगी वो ब्यूटीफुल एरे होनी चाहिए। ठीक है, तो वो हमें मिनिमम साइज रिटर्न करनी है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ आपको, एक एग्जांपल लेके देखें अगर हम, तो उससे ज्यादा शायद आपको क्लियर हो जाएगा। तो देखो, अभी ये देखो, 4 1 8 7 42। तो हम सबसे पहले देखते हैं 1। 1 अगर लेंथ की एरे होगी तो उसमें क्या होगा? अपन डायरेक्ट 1 ले लेंगे। ठीक है, हमें क्या करना है? हमें वो एरे प्रिंट नहीं करनी, हमें सिर्फ साइज रिटर्न करनी है, मिनिमम साइज जो है वो प्रिंट करनी। तो जैसे कि 1 के लिए क्या करना है? 1 ही हो जाएगा वो तो। ठीक है, अब देखो,
8 सम है, सम क्या है 8। तो हमें क्या करना है, देखो इसने बता रखा है 3 4 और 1, मतलब ऑर्डर वर्डर कुछ भी, मतलब कोई टेंशन नहीं है, हमें सिर्फ साइज रिटर्न करनी है, उससे मतलब है। ठीक है, प्रिंट भी कराना होता तो करा देते हैं। देखो 3 4 और 1 है जैसे, ठीक है, तो अब ध्यान से देखो 4 + 3 7, 7 + 1 8, देखो इसका सम का एलिमेंट कितना आ रहा है 8। तो ऐसी एक एरे जिसका सम ऑफ एलिमेंट जो है वो 8 हो और वो ब्यूटीफुल एरे हो, वो मिनिमम साइज रिटर्न करनी है। ठीक है, क्वेश्चन आपको आई होप समझ आ गया। आप बाकी के भी वीडियो पॉज करके देख सकते हो, जैसे कि ये 7 है तो 7 के लिए 1 to 4 है। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं यूनिक ही होगा, जैसे मैं आपको इसमें एक बताता हूँ, जैसे कि ये 7 है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दे रखा है 1 2 और 4 दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे जरूरी नहीं है 1 2 4 1 3 3 भी हो सकता था, तो वो भी आपको वैलिड ही होता। ठीक है, तो अब हम आपको इसका अप्रोच बताता हूँ कि कैसे, अगर आपको थोड़ा बहुत भी हिंट लग रहा हो तो आप एक बार वीडियो पॉज करके सोच सकते हैं। बाकी मैं आपको अप्रोच बताता हूँ कि कैसे करना है। तो मैंने क्या सोचा ना, वो देखो आप, मैंने क्या सोचा भाई, सबसे पहला एलिमेंट होना चाहिए 1। ठीक है, फिर एलिमेंट क्या होना चाहिए, मतलब अगर नॉर्मली देखे 3, फिर 5, फिर 7, और फिर ऐसे ही दो दो बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, तभी मिनिमम आएगी, क्योंकि देखो 1 है, ठीक है, 3 है, 5 है, 7 है, ये हमेशा ब्यूटीफुल एरे होगी। क्यों, देखो 7 - 2 क्या है 5 है, 5 - 2 क्या है 3 है, 3 - 2 क्या है 1 है। और मिनिमम साइज तभी होगी अगर एक में भी गैप 2 से ज्यादा हो गया, तो क्या होगा, मिनिमम वो ब्यूटीफुल एरे ही नहीं रहेगी। मान लो यार 9 की जगह मैं 10 लिख दूं, ठीक है, तो ये ब्यूटीफुल एरे थोड़ी रहेगी। तो दो दो का गैप, हम एक एक का गैप भी रख सकते हैं, पर उससे मिनिमम साइज आना जरूरी नहीं है। ठीक है, तो एक तो ये थोड़ा सा मैंने लॉजिक सोचा। तो अब हमें क्या करना है, इसमें हमें लास्ट वाला जो एलिमेंट है, देखो लास्ट वाला, जैसे मैं आपको उसमें क्या था ना, जैसे कि अभी मैं बताता हूँ आपको, जैसे 7 था। ठीक है, तो मैं इस मेरे लॉजिक के हिसाब से क्या होगा, पहला एलिमेंट होगा 1, दूसरा एलिमेंट क्या होगा 3। अब देखो 3 + 1 कितना हो गया 4। अब बचा कितना, 7 - 4 किया तो 3 बचा। लेकिन हमारे लॉजिक के हिसाब से यहाँ क्या आना चाहिए 1 3 5। तो अब हम क्या करेंगे ना, हम ये भी चेक करते रहेंगे कि क्या हमारा जो बचा हुआ सम है, ठीक है, वो हमारा ऐसा तो नहीं है जैसे 5 आना चाहिए, लेकिन 5 अगर बड़ा हो गया हमारे बचे हुए वाले सम से, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे वो सम लिख देंगे। मतलब हमें तो साइज से मतलब है, तो वो कोई दिक्कत नहीं। अगर प्रिंट भी करना होता है तो ऐसे कर देते। क्यों, अगर हम ये जो साइज, ये जो एस रखेंगे ना यहाँ पे, तो वो भी ऐसा कोई ऐसा नहीं होगा कि उसके कारण ब्यूटीफुल एरिया जो है टूट जाएगी। क्यों, क्योंकि है ना, हमने ये इससे छोटा ही होगा इससे पहले वाले से, तो वो क्या है ना, कुल मिला के वो हो जाएगा, वैलिड हो जाएगी, ये ब्यूटीफुल एरे। मैं आपको इसका कोड दिखाता हूँ तो आपको शायद और ज्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा। कोड देख के बिल्कुल ढंग से समझ आ जाएगा, तो टेंशन मत लो। ठीक है, तो कोड देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखो टी ले लिया और यहाँ पे सॉल्व फंक्शन कॉल कर दिया जो टी बार चलेगा। ठीक है, तो सॉल्व फंक्शन बहुत छोटा सा है, ध्यान से देखना। तो सबसे पहले स्ट्रिंग ली एस, ठीक है, स्ट्रिंग, सॉरी स्ट्रिंग नहीं ली हमने, एक एस दे रखा था, वो सम ले लिया हमने सी इन एस करके। फिर मैंने क्या किया, देखो सबसे पहला एलिमेंट होगा 1। ठीक है, आई इक्वल टू 1, सबसे पहला एलिमेंट 1 होगा, हमें साइज रिटर्न करनी है उसकी, तो हमने काउंट 0 ले लिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखो जब तक जो है हमारा सम जो है वो 0 नहीं हो जाए, जब तक जो हमारा सम है वो 0 नहीं जो है, हम क्या करेंगे, देखो काउंट प्लस प्लस करेंगे। मतलब देखो 1 एलिमेंट था फर्स्ट एलिमेंट, तो हमने उसके लिए काउंट इंक्रीज कर दी। फिर हमने क्या किया, सम में से क्या किया, सम में से जो वो एलिमेंट है वो माइनस कर दिया। मतलब यहाँ देखो पहला एलिमेंट क्या था, जैसे अगर मैं उसकी बात करूँ 1 2, मतलब जैसे अगर सम 7 है तो क्या होगा 1 3 3 आ रहा था मेरे। ठीक है, तो अभी अभी देखो करंट सम कितना है 7 है जैसे। ठीक है, तो पहला एलिमेंट मैंने कहा था 1 होगा हमेशा, तो 1 ले लिया, तो 1 माइनस कर दिया, तो अभी करंट कितना बचा, यहाँ पे बचा हमारा 6। ठीक है, और फिर हमने क्या किया कि भाई 2 बढ़ाऊंगा तो क्या वो एस से, जो हमारा करंट एस कितना है ये 6 है, तो क्या वो उससे लेस देन या बराबर है, तो हम क्या करेंगे आई इक्वल टू आई प्लस 2 कर देंगे। ठीक है, आई को बढ़ा देंगे 2 बार। लेकिन अगर मान लो
कि वो i+2 करने पर उससे ज़्यादा जा रहा है। मतलब ठीक है, मान लो कि यहाँ पे क्या हो रहा है, अगली बार हम आएँगे तो i क्या हो जाएगा, इसमें 2 ऐड हुआ, जैसे i की वैल्यू यहाँ पे सम क्या था अभी 6 हो गया। यहाँ पे फिर क्या हुआ i+2, i इक्वल टू i+2, i की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पे देखो 3 हो गई, 1 थी फिर यहाँ पे 3 हो गई। ठीक है, अगली बार यहाँ गया c++ हुआ, s माइनस i हुआ, s माइनस 3 हुआ, तो यहाँ पे कितना हो गया, सम हो गया 3। अब ध्यान से देखना अगली बार क्या होगा। अब क्या होगा ना, जब हम अगली बार यहाँ पे आएंगे और i+2 करेंगे तो यहाँ क्या आएगा 5। ठीक है, लेकिन 5 जो है लेस देन इक्वल टू 3 है, मतलब 5 जो है करंट s से छोटा है। तो हम क्या करेंगे i इक्वल टू s, कुल मिला के हमें तो काउंट से मतलब था, तो यहाँ पे काउंट आ गया। हमने फिर क्या किया, उसमें काउंट जो है वो प्रिंट कर दिया। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आया होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बिल्कुल ज़रूर पूछना, मैं ज़रूर बता दूंगा आपको। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, मैं इसका बी पार्ट भी लेके आने वाला हूँ। तो जो सेकंड क्वेश्चन था, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पसंद आए हो तो लाइक कर दीजिए। थैंक यू। और हाँ दोस्तों, ये जो है क्वेश्चन मैंने कोड फोर्सेस पे सबमिट भी किया है, तो सही हुआ है, तो उसकी टेंशन आप मत लीजिएगा। थैंक यू।